दोस्तों, पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का सरबराह बन गया है और बहुत से लोग ये सोच रहे हैं कि 2025 टी20 एशिया कप भारत में होना है एज पर स्केड्यूल और 2027 बांग्लादेश में होना है। तो पाकिस्तान एसीसी का सरबराह बनकर क्या फायदा ले लेगा? क्योंकि इस टाइम पीरियड में जब पाकिस्तान सरबराह रहेगा, एशिया कप दोनों तय हो चुके हैं कि कहां कहां होने हैं, तो फिर पाकिस्तान को क्या फायदा मिलना है और इससे क्या चीज अचीव कर सकता है? नंबर 1। नंबर 2, क्या मोहसिन नकवी साहब खुद बनेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह? क्योंकि ये इख्तियार पाकिस्तान के पास है। अच्छा, पहली बात ये समझना, ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान बना कैसे। ये रोटेशन पॉलिसी है जिसके तहत अब पाकिस्तान एसीसी का सरबराह बन रहा है। वैसे ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ना, पाकिस्तान और भारत दोनों ने मिलकर, शायद 98 की बात है, ये बनाई थी टू प्रमोट क्रिकेट इन एशिया। वो अलग बात है कि एशिया में क्रिकेट को नीचे करने में अब इन दोनों बोर्ड का हाथ चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भारत दोनों आपस में नहीं खेल रहे हैं। मतलब एग्जैक्टली भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा और भारत पाकिस्तान के यहाँ नहीं जाता, पाकिस्तान भारत के यहाँ नहीं जाता। अब एशिया कप जो होना है 2025 वाला सितंबर में, अभी तक जो चल रहा है कि शायद दुबई में हो, अगरचे इसके ऊपर फैसला होना अभी बाकी है। क्या भारत जोर लगाएगा कि नहीं, ये एशिया कप जिसकी मेजबानी हमारे पास है ये भारत में ही हो, या फिर एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह जो कि अब पाकिस्तान होगा वो कहेगा कि नहीं, जो तय हुआ कि न्यूट्रल पे होना है तो फिर न्यूट्रल पे होगा। क्या ये दुबई में होगा, फिर 27 वाला बांग्लादेश में है जो कि वनडे फॉर्मेट में होगा, अब जो है वो टी20 में होगा। तो ये 2 बरस पाकिस्तान के इसमें गुजर जाने हैं, पाकिस्तान के अंदर कोई एशिया कप नहीं हो रहा, तो फिर पाकिस्तान को फायदा क्या होना है? ये बहुत सी चीजें हैं। सबसे पहली बात इसके ऊपर कि क्या मोहसिन नकवी साहब खुद बनेंगे एसीसी के सरबराह, तो इसका जवाब दोस्तों ये है कि ये पाकिस्तान के पास रोटेशन पॉलिसी के तहत टर्म आया कि पाकिस्तान 2 बरसों के लिए एशिया क्रिकेट काउंसिल का सरबराह बन सकता है। वो खुद चाहे मोहसिन नकवी साहब तो वो भी आ सकते हैं, अगर वो किसी को नॉमिनी करना चाहें तब भी आ सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे पहले एक बार ये एग्जांपल दे रखी है, बल्कि 2 बार दे रखी है। आपको याद होगा सदर बने थे जहीर अब्बास साहब, तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम शेरी साहब थे, मगर उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था जहीर अब्बास साहब को, जो कि प्रेसिडेंट बन गए थे। वो शायद आईसीसी के थे, बट वो एक सेरेमोनियल टाइप की पोस्ट होती है। बट आईसीसी के सरबराह के तौर पर जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बारी आई थी, तब चेयरमैन तौकीर ज़िया साहब थे, जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब थे। तो उन्होंने उस वक्त एहसान मानी साहब को भेज दिया था आईसीसी के सरबराह के तौर पर। आपको याद होगा एहसान मानी साहब एक टेन्योर गुजार चुके हैं आईसीसी के सरबराह के तौर पर। उस वक्त पीछे तौकीर ज़िया साहब का टाइम चेंज हो गया था और फिर शहरयार खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बने थे, मगर एहसान मानी साहब थे वो आईसीसी के सरबराह ही रहे थे। तो ये बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि अगर मोहसिन नकवी साहब चाहें तो किसी और को नॉमिनेट कर सकते हैं एसीसी की सदारत के तौर पर, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो खुद भी बन जाएं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बदलाव आ जाए तब भी नकवी साहब ही रह सकते हैं एसीसी के सरबराह। तो ये 2 चीजें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। वो खुद भी बनना चाहें बन सकते हैं, वो नॉमिनेट करना चाहें उनको भी कर सकते हैं। ये बात होगी कंप्लीट। अब ये है कि 2 एशिया के इवेंट आने हैं जब ये खुद सरबराह होंगे एसीसी के, यानी जब पाकिस्तान एसीसी का सरबराह होगा, पहला टास्क पाकिस्तान का होगा टी20 एशिया कप कराना। वो चाहे उसकी मेजबानी भारत के पास है, मगर कराना एसीसी सरबराह, जैसे अब मेजबानी थी वो पाकिस्तान के पास थी, जो चैंपियंस ट्रॉफी हमने कराई है, मगर सरबराह आईसीसी के कौन थे? जिनका इवेंट था वो थे जय शाह साहब। सेम अब मेजबानी भारत के पास है टी20 एशिया कप की, कहां होना है वो डिसीजन अभी होना बाकी है। मोस्ट प्रोबेबली दुबई के अंदर होगा, मगर इस पर डिसीजन अभी होना बाकी है। अभी ऑफिशियली इसके ऊपर डिसाइड नहीं हुआ। ये सब बातें हैं कि पाकिस्तान ने चूंकि जाना नहीं तो भारत पहले ही माना कि ठीक है हम दुबई में करा लेंगे, कहां पे कराना है अभी ये होना बाकी है, अभी डिसाइड नहीं हुआ ये। ठीक है, ये बात काबिल गौर है। हो सकता है भारत जोर डाले कि नहीं अब हमारे पास ही कराएंगे टी20 का पेशा, बला बला जो भी होना है इस पर मतलब बात बाद में होगी, बट अभी डिसीजन होना इसके ऊपर बाकी है। बट पॉइंट इज कि इवेंट ये अब अगर मोहसिन नकवी साहब बन जाते हैं तो उनकी सदारत के अंदर होगा ये एशिया कप भी, 27 वाला भी उनकी सदारत में होगा, यानी उनकी जिम्मेदारी रहेगी एक तरह से, जैसे अब जय शाह साहब की जिम्मेदारी थी जो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है। ये चीज थोड़ा समझना। बट पॉइंट इज कि इन 2 वर्षों में, जैसे पिछला टेन्योर श्रीलंका से थे, यानी श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड से थे शामी, जिन्होंने गुजारा एज ए एसीसी प्रेसिडेंट, और डिसाइड जो भी होता है सब बोर्ड मिलके, कितने बोर्ड हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान यही है, बाकी एसोसिएट मेंबर्स कुछ हैं वो हैं, मतलब रेगुलर से बांग्लादेश पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया अफगानिस्तान यूएई वगैरह ये हैं, और फिर कुछ एसोसिएट मिल जाते हैं, तो ये पूरे का पूरा एसीसी बोर्ड बनता है। तो डिसाइड तो सब एजीएम में बैठ के करते हैं ऑफ कोर्स, कोई भी चीज़ करनी हो, बट ये पहले का डिसाइड हो चुका कि 25 और 27 वाला कहाँ पे होना है। सेम आगे 29 31 या जो भी साल में एसीसी का इवेंट होना है वो अब डिसाइड होना है। तो उसमें हम कितना जोर डाल के पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में आखिरी एशिया कप जो हुआ 2008 में हुआ है, जब श्रीलंका ने भारत को शिकस्त दी थी, आपको याद होगा, ये उस टाइम पीरियड का हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान को एशिया का कोई इवेंट बड़ा मिला नहीं है। तो अब इन 2 वर्षों के बीच में भी पाकिस्तान कुछ अचीव कर सकता है, वो ये है वीमेन के इवेंट होने हैं, जूनियर के इवेंट होने हैं, डेवलपमेंट के इवेंट होने हैं, उसके अंदर पाकिस्तान अपना कर सकता है कि हमें पाकिस्तान में कराया जाए। जूनियर के जैसे अभी दुबई में हुआ था, अंडर 19 का इवेंट हुआ था,
तो ऐसा कोई इवेंट पाकिस्तान अपने पास भी ले सकता है। नंबर 1 ये नहीं है कि पाकिस्तान ये बात जो मैंने आईसीसी के वक्त की थी वही बात मैं अब इसके बारे में भी करूंगा। आईसीसी में मैंने कहा था कि ये नहीं कि अकेले जय शाह साहब जो मन में करेंगे वो डिसाइड हो जाएगा। सेम ये है, अकेले अगर मोहसिन नकवी साहब खुद बन जाते हैं तो वो अकेले डिसाइड करके नहीं हो सकता। ये सबकी एजीएम होता है, एनुअल जो उनकी पूरी की पूरी बड़ी मीटिंग होती है उसके अंदर डिसाइड करना होता है इवेंट्स को जो करना होता है। बट अपनी मर्जी की, मैं नहीं कहूंगा डायरेक्टली कि अपनी मर्जी की, मगर कुछ असर रख सकते हैं कि आप सिस्टम के अंदर होते हैं, आप सिस्टम का एक हेड कर रहे होते हैं, उसके अंदर आपने डेवलपमेंट कमेटी या आप कमर्शियल कमेटी या दूसरी जो बड़ी बड़ी कमेटियां उसके अंदर आप अपने बंदों को ला सकते हैं। अगरचे अभी तक वो कमेटियां बनी हुई हैं, उसके अंदर जो हैं वो काम कर रहे हैं, मगर बतौर प्रेसिडेंट पाकिस्तान उसमें बदलाव जरूर लेके आ सकता है और अपने मनपसंद बंदों को कमेटी के अंदर डाल सकता है और फिर के वो चीजें जो पाकिस्तान को सूट करती हैं उसके मुताबिक चीजें आगे चला सकता है या पाकिस्तान कुछ इवेंट अपने पास ला सकता है। और नहीं तो आगे 2029 और 31 में जो एशिया कप होने हैं या इस बीच में जो जूनियर विमेन के होने हैं उसके लिए पाकिस्तान अपने आप खुद को यानी मेजबानी के लिए खुद को मजबूत कर सकता है। तो ये वो चीजें हैं। बट एक खास पॉइंट कि पाकिस्तान कितना मजबूत करेगा एशिया क्रिकेट काउंसिल को, ये बहुत बड़ी खास बात है, ये बड़ा पॉइंट है। क्योंकि एशिया क्रिकेट काउंसिल बनाई इसलिए गई थी कि यहाँ पर फाइनेंस तगड़ा किया जाए, इन जितने भी बोर्ड हैं, मेंबर जो हैं इसके अंदर, उनके फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वो बेहतर किए जा सकें, क्रिकेट की डेवलपमेंट की जा सके, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है एशिया के अंदर खासकर। और फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है स्वाय बीसीसीआई के, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इवन अफगानिस्तान को। ये 4 वो हैं जिनको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की जरूरत है। अगेन नेपाल है, शायद यूएई को उस तरह से ज़्यादा इसमें हर्ज ना होता, बट बाकी बोर्ड हैं। तो उस फाइनेंस की नीड को कैसे पूरा किया जा सकता है, बाकी बोर्ड को खुश करके अपने साइड पे कैसे ला खड़ा किया जा सकता है, ये बड़े चैलेंजेस और बड़ी खास पॉइंट है जिसके ऊपर पाकिस्तान अपना रिटर्न कर सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर भी। यानी हम अब समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर तन्हा है, पाकिस्तान की पोजीशन वो नहीं रही है, पाकिस्तान अकेला रह चुका है। अब एसीसी की सदारत मिलने के बाद, बहुत से लोगों को ओबलाइज करने के बाद, क्या पाकिस्तान दूसरे बोर्ड से अपने लिए हमायत खड़ी कर सकता है? क्या दूसरे बोर्ड को उन राह पर या उस लाइन में खड़ा कर सकता है जहां पे पाकिस्तान खुद खड़ा है? क्योंकि अभी तक पाकिस्तान के साथ सिर्फ एक बांग्लादेश बोर्ड खड़ा है और उसकी वजह भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, उसकी वजह भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के पॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं, बेहतर हुए मामला इस वजह से। अदरवाइज श्रीलंका बोर्ड वो बीसीसीआई के साथ खड़ा है, अफगानिस्तान बोर्ड मतलब एज ए बोर्ड की बात करें तो पाकिस्तान के वो खिलाफ नहीं है, मगर जब उसको चुनना पड़ेगा तो वो बीसीसीआई की तरफ जाएगा। और फेयर इनफ, उनकी क्रिकेट को चाहिए भी अब बीसीसीआई है, सीधी सी बात है। उनको आईपीएल के अंदर उनके क्रिकेटर्स खेलते हैं, वो सीरीज खेलते हैं भारत के साथ, उनके पैसे के मामले काफी बेहतर हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो उधर ही खड़े होंगे। तो ये कुछ चीजें हैं कि पाकिस्तान एशिया क्रिकेट काउंसिल में आने के बाद इवेंट कौन से पाकिस्तान को लेके दे सकता है, पाकिस्तान क्रिकेट में रिटर्न, इंटरनेशनल क्रिकेट पॉलिटिक्स के अंदर रिटर्न कैसे ले सकता है, पाकिस्तान एशिया क्रिकेट काउंसिल को कितना तगड़ा कर सकता है कि वो बोर्ड जो आईसीसी से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, एसीसी के प्लेटफॉर्म पे आने पर वो कितना खुद को बेहतर कर सकते हैं, या पाकिस्तान खुद को कितना बेहतर कर सकता है। ये बहुत सी ऐसी चीजें, और एसीसी की जो मजबूत कमेटियां हैं उसके अंदर पाकिस्तान अपने मनपसंद बंदों को, अगरचे खुद अकेला सरबराह अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में होता है कि आप क्रिकेट बोर्ड के सरबराह बन गए, आपका दिल किया आपने मार्केटिंग हेड उड़ा दिया, आपका दिल किया आपने सीईओ किसी ब्यूरोक्रेट के लगा दिया, आपका दिल किया किसी और को चेंज कर दिया। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर एक मीटिंग कॉल की जाती है, उसके मुताबिक चेंज किया जाता है। बट फिर भी आप उस जगह के सरबराह होंगे जब मीटिंग हो रही होगी। लाइक अभी डिसाइड होना है कि भारत के अंदर ये T20 अगर से मेजबानी भारत के पास है, बट डिसीजन नहीं हुआ कि ये एशिया कप 2025 वाला दुबई में होना है या कहाँ पे होना है। ये बातें हैं, ये रूमर्स हैं या रिपोर्टेड हैं कि दुबई में होगा, डिसीजन होना अभी इसके ऊपर बाकी है। बट एसीसी की जब मीटिंग होगी और इसके ऊपर जब डिसीजन आना होगा, उस मीटिंग को सरबराह जो है वो मोहसिन नकवी साहब कर रहे होंगे, सरबराही मोहसिन नकवी साहब कर रहे होंगे। तो उस चीज का असरअंदाज होना एक बात है कि उसमें आप पावरफुल पोजीशन पे जरूर बैठे होते हैं, उस कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो जरा ऊंची है एक तरह से। तो वो चीजें काफी हैं जो असरअंदाज हो सकती हैं। आप मजबूत कमेटियों के अंदर अपने बंदों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, जो डिसीजन मेकिंग के अंदर आपको आसानी रह सकती है, या आप दूसरे बोर्ड को ओब्लाइज करके उनकी हमायत ले सकते हैं। तो कुछ हैं चीजें ऐसी पॉजिटिव जो आपको मिल सकती हैं। बट अगेन सोल डिसीजन सरबराह का नहीं होता, वो चाहे आईसीसी का हो चाहे एसीसी का हो, ये बात तय है। बट आपको अगले इवेंट मिल सकते हैं, आपको अगले इवेंट मिल सकते हैं, आप कितनी हद तक दूसरों की हिमायत ले सकते हो अगले इवेंट लेने के लिए। ऑफकोर्स पाकिस्तान की बारी आनी है, बांग्लादेश को मिल गया, श्रीलंका के अंदर वैसे हो गया था। अगरचे पिछली एशिया कप पाकिस्तान में ही हुआ, बट ट्रू मायने में 2008 में हुआ। अगरचे 2023 में हुआ एशिया कप पाकिस्तान में एक तरह से, बट वो श्रीलंका में चला गया था, हाइब्रिड मोड के ऊपर हुआ था। तो इन चीज को आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं वो देखना बहुत जरूरी होता है, ये चीजें करना। तो पाकिस्तान को कि एक बेहतर चीज है, पाकिस्तान दोबारा क्रिकेट के अंदर अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपनी साख को बेहतर कर सकता है, अपनी वजूद को मजबूत कर सकता है एशिया क्रिकेट काउंसिल के सरबराह बनने के बाद। बट इसके अंदर मोहसिन नकवी साहब खुद आना चाहेंगे या किसी और को नॉमिनेट करेंगे, ये बहुत खास होगा। क्योंकि अगर वो खुद आना चाहेंगे तो वो कितना टाइम दे पाएंगे एसीसी को, वो भी एक बड़ा पॉइंट रहेगा। क्योंकि इधर से जो पॉलिटिकल एंकर्स हैं पाकिस्तान में, जो सियासी चीजों को करते हैं, उनके बकौल मोहसिन नकवी साहब शायद अब लंबे टाइम पीरियड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ना रहे, या उनके मुताबिक, आई डोंट नो, क्योंकि हुकूमती सतह पर फैसले होते हैं, आई डोंट नो। बट मोहसिन नकवी साहब ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे क्रिकेट बोर्ड को बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल के एंगेजमेंट, बिजनेस, पाकिस्तान के हालात कुछ इस तरह से हैं, और ये कुछ मैटर्स हैं कि क्या वो खुद बनना चाहेंगे
या किसी और को बनाएंगे, ऑफ कोर्स इसके लिए भी बहुत सी चीज़ें हैं जो वो शायद सोल अपने तौर पर ये फैसला ना कर पाएँ। शायद उनको इस चीज़ के लिए मुशावरत चाहिए होगी वहाँ से जहाँ से वो खुद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बनकर आए हैं। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं दोस्तों, इस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान को फ़ायदा बहुत होने वाला है, मगर ये डिसीजन बड़ा ट्रिकी होगा कि मोहसिन नकवी साहब खुद बनना चाहेंगे या नहीं। अगर खुद बनना चाहेंगे ऑफ कोर्स वो फिर टाइम भी उनको निकालना पड़ेगा, देना पड़ेगा, क्योंकि ये पोजीशन बहुत तगड़ी है और इसके लिए आपको इन्वॉल्वमेंट भी चाहिए होगी, आपका टाइम चाहिए होगा, बहुत सी चीज़ें होंगी, टाइम देना पड़ेगा उसके लिए। तो दोस्तों ये है पूरे का पूरा सीन कि पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने वाला है इन 2 बरसों के अंदर, अगर आप ठीक तरह से फ़ायदा उठाने वाले हों तो।